हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको बताऊंगा पास्कल के नियम के बारे में। तो पास्कल का नियम कहता है द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, अर्थात द्रव असंपीड़ित होता है, मतलब द्रव को दबाया नहीं जा सकता है। और पास्कल का नियम का यूज हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया जाता है। हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल जब कार पंचर हो जाती है तो उसको हल्का सा ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, और हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल जेसीबी मशीन वगैरह में किया जाता है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल ऊंची ऊंची अपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोगों को लिफ्ट में एक साथ ऊपर ले जाने और नीचे ले आने में किया जाता है। अब इन तीनों में से एक हाइड्रोलिक जैक में मैं बताऊंगा कि पास्कल का नियम किस तरह से अप्लाई होता है, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कार हमारी पंचर होती है तो बहुत ही कम मात्रा में हम फोर्स लगाकर इतनी भारी कार को बहुत ही आसानी से हम कैसे ऊपर उठा लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने हाइड्रोलिक जैक का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म। इसके विषय में मैं बता दूं कि हाइड्रोलिक जैक जो होता है आपका टोटली आपका क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज्ड सिस्टम से तात्पर्य यह है कि कोई भी बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती है, कोई भी अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती है। अब इसको मैं बोलूँगा इनपुट रीजन, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये है आपका आउटपुट रीजन, यहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। और ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपका एक मूविंग पिस्टन है, और ये जो आपका दिख रहा है रेड कलर की ये भी आपका मूविंग पिस्टन है। और ये रही हमारी कार, और ये येलो कलर का दिख रहा है ये आपका लिक्विड है। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम कार को ऊपर उठाएंगे। तो आइए हम जानते हैं डिटेल्स में कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये वाला जो पिस्टन है इनपुट रीजन का पिस्टन, इसका सरफेस एरिया छोटा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ए से डिनोट किया है। और यहाँ पे दूसरी साइड आउटपुट रीजन पे जो पिस्टन है वहाँ का सरफेस एरिया कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको कैपिटल ए से डिनोट किया है। अब यहाँ पे अब हमको कार उठाना है, पंचर हो गई हमारी कार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। जब प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पिस्टन है ये नीचे की तरफ आएगा। अब जैसे कि स्टेटमेंट कह रहा है, पास्कल का नियम बोल रहा है कि द्रव असंपीड़ित होता है। तो द्रव जब आपका असंपीड़ित होता है तो इधर से प्रेशर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको बाहर निकलने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि टोटली आपका क्लोज सिस्टम है। तो द्रव असंपीड़ित होता है और ये आपका टोटली क्लोज सिस्टम है, तो टोटल प्रेशर और फोर्स जो है कहाँ पे रिलीज होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे आउटपुट वाले पिस्टन पे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इनपुट रीजन का पिस्टन नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे आपका आउटपुट रीजन का पिस्टन जो है ऊपर की तरफ भागेगा। अब ये पिस्टन पूरी तरह से ऊपर ना भाग जाए इसलिए हम यहाँ पे एक लॉक लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ यह कि द्रव हमारा असंपीड़ित है और यहाँ पे बहुत ही कम हमने फोर्स या प्रेशर लगा करके बहुत ही ज़्यादा हमने फोर्स या प्रेशर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया। अब ये कैसे, इसको समझने के लिए हमें इनपुट रीजन का जो प्रेशर है उसको आउटपुट रीजन के प्रेशर के बराबर करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, प्रेशर होता क्या है आपका, प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया। तो यहाँ पे इनपुट रीजन पे हमने स्मॉल पी फोर्स लगाया है, एरिया आपका स्मॉल ए है, तो ये इनपुट रीजन का आपका प्रेशर हो गया। इसको हमने इक्वल कर दिया आउटपुट रीजन के प्रेशर से। आउटपुट रीजन पे आपका प्रेशर क्या होगा, वही फोर्स अपन एरिया। तो आउटपुट रीजन पे आपका फोर्स कितना गेन हो रहा है, पी कार हमने यहाँ पे डिनोट किया है, और यहाँ पे आपका एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो यहाँ पे आउटपुट रीजन का आपका ये प्रेशर हो गया और ये इनपुट रीजन का प्रेशर हो गया। अब हम देखते हैं कि इतना कम बल लगा करके हम इतनी भारी कार को ऊपर कैसे उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पी कार पे आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है इसको हम लेफ़्ट साइड में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे जो है कैपिटल आपका डिनोमिनेटर में है, और जब आपका लेफ़्ट साइड में आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये इक्वेशन बनता है, पी कार पर हमको इतना इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से हम फाइनली कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारा इनपुट एरिया छोटा होना चाहिए और आउटपुट एरिया बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि ए का वैल्यू छोटा होगा तो पी कार पे हमारा आउटपुट कम मिलेगा, और यदि ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ पे पी पे आउटपुट फोर्स या प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा।
अतः इस प्रकार जो है हम बहुत ही कम मात्रा में फोर्स लगा करके इतनी हेवी कार को आसानी से ऊपर उठा लेते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थैंक यू।